अगर कभी सुबह उठकर आपके शरीर पर ऐसे निशान दिखे जो आपने खुद नहीं बनाए, तो समझ जाना कोई आपको अपना बना रहा है। रवि पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। हर रात उसे अजीब सपने आते। एक सुनसान जगह, चारों तरफ धुआं और बीच में खड़ा एक काला साया जो उसे देख रहा होता है। पहले उसने इसे सपना समझा, लेकिन एक सुबह जब वो उठा, उसके सीने पर 3 गहरे खरोंच के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने नाखून से मारा हो। ये कैसे हो सकता है, रवि ने सोचा, लेकिन घर में वो अकेला रहता था। उस रात उसने तय किया कि वो जागकर देखेगा कि आखिर हो क्या रहा है। रात गहराई, कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चूं की आवाज के साथ रवि का गला सूख गया। वो उठकर बैठ गया, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने पकड़ रखे हो, हिल ही नहीं रहे थे। तभी उसने अपने बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। रवि ने नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आवाज और पास आती जा रही थी। और फिर धीरे धीरे एक काला हाथ बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। लंबी उंगलियां, टूटी हुई नाखून। उस हाथ ने रवि के पैर को पकड़ लिया और ठंडी आवाज आई, तुम भाग नहीं सकती। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। सब कुछ सामान्य था, कोई नहीं था। रवि ने कांपते हुए उठा और आईने के सामने गया, लेकिन आईने में जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। आईने में रवि के पीछे एक काला साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रख रहा था। और जैसे ही रवि मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर अब एक जलता हुआ निशान बन चुका था। ऐसा निशान जो किसी अजीब भाषा में लिखा था। और उसके कान में एक आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो। कुछ निशान सिर्फ शरीर पर नहीं बनते, वो आत्मा पर कब्जा करने के लिए होते हैं। रवि पूरी रात जागता रहा। उसके कंधे पर बना वो जलता हुआ निशान धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो और उसकी त्वचा के अंदर रेंग रहा हो। अगली सुबह रवि सीधे गांव के एक बूढ़े बाबा के पास गया। बाबा ने जैसे ही वो निशान देखा, उनकी आंखें फैल गई। ये इंसान का काम नहीं, बाबा ने कांपती आवाज में कहा। ये जिन्न का निशान है, ये कब्जा है। मतलब? रवि ने डरते हुए पूछा। मतलब वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे रूह पर कब्जा कर रहा है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब ये निशान पूरा हो जाएगा, बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम नहीं रहोगे।
रवि ने तुरंत पूछा, इससे बचने का कोई तरीका है? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज रात जब वो आए तो डरना मत, क्योंकि वो तुम्हारे डर से ही ताकत लेता है। रात हुई, रवि अपने घर में अकेला बैठा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट झपकने लगी। कोई दरवाजे के अंदर से ही खटखटा रहा था। फिर धीरे धीरे अंधेरे से वही काला साया बाहर आया। इस बार और साफ और ज्यादा डरावना। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और चेहरा जैसे जलकर काला हो चुका था। अब समय आ गया है, उसने भारी आवाज में कहा। रवि ने हिम्मत जुटाई। तू मुझे क्यों चाहता है? साया हंसा, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। मैंने। अचानक रवि के दिमाग में वो सपना वापस आया जहां वो धुएं के बीच खड़ा था और उसने खुद उस साये को हाथ बढ़ाकर बुलाया था। तुम अकेले थे साया बोला। और तुमने खुद कहा था, कोई तो आओ, मेरे साथ रहो। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे याद आ गया, वो कोई सपना नहीं था, वो एक बुलावा था। अब सौदा पूरा होगा। अचानक रवि का शरीर अपने आप हवा में उठ गया। उसका निशान जलने लगा। साया धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगा। रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसी रवि के घर आए। दरवाजा खुला था, कमरा खाली था, बस आईने पर खून से लिखा था, अब हम दो नहीं एक हैं। और आईने में रवि खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।